नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्री पुष्कर राज की महिमा के बारे में बताने वाले मित्रों, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पुष्कर राज जो पुष्कर तीर्थ है, अजमेर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तीर्थ की महिमा कार्तिक मास में विशेष हो जाती है और कार्तिक मास मित्रों 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो कुछ 5 तिथियां हैं, एकादशी से पूर्णिमा तक की एक विशेष महत्वपूर्ण तिथियां होती है। इसमें पुष्कर राज जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, मतलब प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अगर उन तिथियों पे हम स्नान दान करते हैं वहाँ जाकर, तो हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है मित्रों। तो वो ध्यान से सुनिए। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप लोगों को पुष्कर राज की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, मतलब पता नहीं होगा कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं और किस तरह का आशीर्वाद देते हैं, तब तक आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि पुष्कर राज की महिमा क्या हो सकती है। तो उसको ध्यान से सुनिए, तो आप लोग पूरा लाभ उठा सकते हैं मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुष्कर राज की महिमा। पुष्कर तीर्थ का एक छोटा सा इतिहास समझ लीजिए पहले मित्रों। हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ पुष्कर राज है। ये अजमेर शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर राज का कोई मंदिर नहीं है। ये चीज़ विशेष ध्यान देने की बात है कि पुष्कर राज का कोई मंदिर नहीं है। जल कुंड ही पुष्कर राज है। पुष्कर राज क्या है? जल का जो कुंड है वहाँ पे, वही पुष्कर राज है। इसका पवित्र जल 3-4 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह जल कभी भी नहीं सूखता है। इसके चारों ओर पर्वतों का विहंगम दृश्य है और इन्हीं पर्वतों से वर्षा ऋतु में जल आता है। इन पहाड़ियों में कई नदी नाले हैं। पूर्व में विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं, पश्चिम में सावित्री, उत्तर में पापमोचन, दक्षिण में नाग पहाड़ स्थित हैं। मतलब चारों दिशाओं में 4 पहाड़ स्थित हैं। इसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ऋषियों मुनियों को अत्यंत रमणीय स्थान है। जैसे लक्ष्मी पुल, जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई, राजा पृथ्वीराज चौहान जब थे उनके द्वारा ये लक्ष्मी पुल बनवाई गई थी मित्रों। इसी के पास भर्तहरि गुफा है। राजा भर्तहरि उज्जैन के राजा थे। वो 2 भाई थे, विक्रमादित्य और भर्तहरि। तो जो भर्तहरि जी थे वो बड़े भाई थे और छोटे भाई विक्रमादित्य जी थे। तो उनको अपना पूरा राज्यभार उन्होंने सौंप दिया था और संन्यास का जीवन उन्होंने, शादी हुई थी उनकी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने अपना राज्यभार अपने छोटे भाई को देकर वैरागी हो गए। तो उन्हीं के बारे में ये बात हो रही है। इसी के पास भर्तहरि गुफा है, जहाँ राजा भर्तहरि ने कई वर्षों तक कठिन तप किया था। आगे चलने पर अधरशिला है, जिसका वजन 50 कुंटल के लगभग है। यह एक छोटे से पत्थर के सहारे टिकी हुई है, जो कि प्रकृति का अनोखा दर्शन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष सावन माह की अमावस्या को मेला लगता है। आगे पांडेश्वर महादेव का मंदिर भी है। सड़क से सटा हुआ कपिल मुनि का आश्रम व बावड़ी है। इससे नीचे उतरने पर पंचकुंड आता है, जिनके नाम क्रमशः नागकुंड, सूर्यकुंड, गंगा कुंड, पद्म कुंड और चक्र कुंड है। ये 5 कुंड है मित्रों। इसके पूर्व में आगे चलने पर गौमुख आता है, जहाँ गौ के मुख से 12 मास पानी गिरता है। इसी स्थान पर भीमा देवी की अति दुर्लभ मूर्ति है। पंचकुंड से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर जमदग्नि कुंड आता है, जमनी कुंड के नाम से जो जाना जाता है, जहाँ पर कार्तिक सुदी यम द्वितीया के दिन, अभी आ रही मित्रों दिवाली के दूसरे दिन परवा, फिर उसके दूसरे परसों, मतलब जैसे आज दिवाली उसके परसों
तो यम द्वितीया जो होती है, यम द्वितीया के दिन स्नान करने पर पुण्य मिलता है तथा इसके पास ही दोराणी जेठानी की बावड़ी व पुष्करणी का स्थान है। आगे वामदेव की विशाल गुफा आती है, इससे थोड़ी ही दूर पर अगस्त्य मुनि की गुफा है। त्रेता युग में जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण सीता आए थे, इसके पास ही हनुमान जी की प्राचीनतम मूर्ति है। सामने की ओर सावित्री माता की विशाल पहाड़ी है। पुष्कर राज की परिक्रमा करने पर क्षेत्रनाथ भैरव जी का स्थान, महाप्रभु जी की बैठक, करणी माता का मंदिर, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी की पीठ आती है। आगे जगत पिता श्री ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर है, जहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शनों का लाभ उठाते हैं। उत्तर में पहाड़ी पर पाप मोचनी गायत्री माता का मंदिर है। पूर्व में शुद्धावाय है, जहाँ पर चांदनी चौथ मंगलवार को स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे आगे चलने पर क्रमशः मध्य पुष्कर व बड़ा पुष्कर के चारों ओर बड़े ही सुंदर स्थान हैं, जो इसकी महत्ता बढ़ाने में सहयोग देते हैं। और वहाँ के जो पर्यटन स्थल हो सकते हैं मित्रों पुष्कर के, वो कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पे है जमदग्नि कुंड, प्रकृति की गोद रमणीय स्थान, पंचकुंड के पास स्थित है ये जमदग्नि कुंड जो है। दूसरा है अगस्त्य मुनि आश्रम, नाग पहाड़ में स्थित है। यहाँ एक प्राचीन सुरम्य गुफा बनी हुई है, अगस्त्य मुनि की गुफा है ये। कपालेश्वर मंदिर है, श्री भगवान शंकर की पूजा का स्थान है। कपालेश्वर मंदिर में भगवान भोले की पूजा होती है। सावन माह में श्रद्धालुओं का केंद्र स्थल ये बन जाता है कपालेश्वर मंदिर जो है। मेला स्थली भी है वहाँ पे, जहाँ पे मेला लगता है, जिसे घुड़दौड़ भी कहा जाता है। प्राचीन समय में घोड़ों की दौड़ होने से इसका नाम पड़ा। विदेशी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल बैजनाथ, 5वें नंबर बैजनाथ है। प्रकृति की गोद में बसा पहाड़ी रमणीय स्थल है ये बैजनाथ जो है। वर्ष भर यहाँ सुरम्य झरने बहते रहते हैं। कडेल ग्राम के पास पहाड़ों में स्थित भाद्रपद बदी 14 को मेला लगता है। और 6ठे नंबर पर नंदा सरस्वती, नांद गांव के समीप स्थित स्नान है ये। पुण्यादि का विशेष महत्व है यहाँ पर, मतलब दान पुण्य स्नान जो करेंगे उससे लाभ मिलेगा। यहाँ त्रिवेणी का संगम भी है, नंदा सरस्वती पे है त्रिवेणी संगम। जमीन के अंदर नदी की बड़ी बड़ी धाराएं बहती हैं। लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर बड़ी बड़ी धाराएं हैं, और जो इलाहाबाद संगम मतलब यूपी में जहाँ कुंभ का मेला लगता है संगम में, वहाँ तक ये सरस्वती नदी जाती है। ये ऐसा लोगों का मानना है, तो मानना है तो हकीकत है, सही है तभी तो मानना है ये चीज़ें। और दर्शनीय प्रमुख स्थलों का परिचय और थोड़ा सा ले लीजिए मित्रों। स्थान कौन सा है? नगर के पश्चिम में जो पुष्कर जी हैं उनके पश्चिम में देव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। इसमें चतुर्मुखी आदमकद ब्रह्मा जी की पद्मासना मूर्ति स्थापित है। मंदिर के मंडप में चांदी के रुपए जुड़े हुए हैं। श्री विष्णु वाराह मंदिर है। अष्टोत्तर शत दिव्य विष्णु क्षेत्रों में भगवान विष्णु वाराह का स्वयं प्रकट है, मतलब ये स्वयं प्रकट विष्णु मंदिर है ये। इस पर वर्तमान मंदिर चौहान राजा अरोराज ने सन 1923 से 50 में 23 से 50 मतलब करीब 27 वर्षों में बनवाया था इस मंदिर को, जिनका जीर्णोद्धार महाराणा प्रताप के भाई सगर ने करवाया था। आत्मतेश्वर महादेव ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित भगवान शंकर का सगर लिंग यहाँ स्थित है। इसको भगवान भोले का जो वो है आत्मतेश्वर महादेव को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था इस मंदिर को, इस मूर्ति को। इसकी कथा ब्रह्मा जी के यज्ञ से संबंधित है। तो कथा क्या है? श्री सावित्री माता जी का मंदिर नगर के पश्चिम की ओर रत्नगिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता जी का मंदिर है। यहाँ सरस्वती जी की भी मूर्ति स्थापित है। दिव्य शक्तिपीठ नगर के उत्तर की ओर गायत्री के स्थान पहाड़ी पर भगवती के 51 शक्तिपीठों में से। ये बहुत चीज़ ध्यान में रखने की है मित्रों।
जो माता जी हैं उन कुछ लोग कहते हैं कि 151 शक्तिपीठ है, कुछ 108, कुछ सिर्फ 51 ऐसे, तो 51 में इनकी गिनती आती है। दिव्य शक्तिपीठ नगर के उत्तर की ओर गायत्री के स्थान पहाड़ी पर भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ स्थान है, जहाँ भगवती की मणिबंध मीन्स कलाई गिरी थी। यहाँ मणिबंधों की पूजा होती है। श्री रघुनाथ मंदिर इस 150 वर्ष पुराने मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और नृसिंह भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं। श्री रमा वैकुंठ मंदिर भी यहाँ पे है। यह रामानुज संप्रदाय का दक्षिण शैली का भव्य मतलब दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं उस स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र से जुड़ा गरुड़ स्तंभ दिखाई देता है। चैत के महीने में, जो करीब अप्रैल मार्च के एंड अप्रैल से शुरू होता है, चैत्र मास में ब्रह्मोत्सव के समय भगवान की विविध झांकियाँ निकलती हैं तथा श्रावण में झूलोत्सव होता है। नौखंडी तुलसी मानस मंदिर भी है यहाँ पे। भगवान राम के सख्य भाव के संत राम सखा की शिष्य परंपरा के महंत श्री सिया शरण जी द्वारा निर्मित है। श्री गायत्री मंदिर भी है। अजमेर मोटर स्टैंड के पास सन 1982 में एक नया गायत्री शक्तिपीठ नामक मंदिर मथुरा निवासी पंडित श्रीराम शर्मा श्री की प्रेरणा से बना। मतलब श्रीराम शर्मा आचार्य जी जो हैं अपने गायत्री शक्तिपीठ वाले, जिनका हरिद्वार में शांति कुंज में है, उन्होंने ही बनवाया था इस मंदिर को। नाग पर्वत में पंचकुंड है, जो नागों का उत्पत्ति स्थान है। पहाड़ पर भरथरी की गुफा है। वामदेव, अगस्त, यमदग्नि आदि महर्षियों के आश्रम हैं। 20 के करीब धर्मशाला, मतलब 20 धर्मशालाएं भी हैं यहाँ पे। पशुओं का मेला लगता है। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व होने से हर वर्ष एकादशी से पूर्णिमा तक प्राचीनतम काल से पशु मेला लगता आ रहा है, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध बैल, ऊंट, घोड़े आदि की बिक्री होती है, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, दोनों में। पुष्कर सरोवर अर्धचंद्राकार में फैले इस सरोवर पर आज से 1150 वर्ष पहले मंडोर मारवाड़ के राजा नाहर राव परिहार ने 12 घाट बनवाए थे। सिर्फ उस समय 12 घाट, जिनकी जगह आज 52 घाट हो गए हैं, जो भक्तों ने बनाए हैं, जिनमें मुख्य गऊ घाट है। इसी घाट पर हमेशा प्रातः एवं सायंकाल पुष्कराज की आरती होती है। पुष्कराज माने वो जो जल है, वही पुष्कराज है वहाँ पे। यहीं से सुप्रभा, कनका, चंद्रा, नंदा व प्राची, सरस्वती पंच स्रोत बनकर निकलती हैं। मंगलकारिणी, विष्णुपदी गंगा पद पर पर्वतों के शिखरों को धोती हैं। ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ 3 सरोवर हैं, 3 तालाब, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। नाग पर्वत की तलहटी पर नाग तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य की सांप काटने से मृत्यु नहीं होती। पितरों का प्रिय गया कूप नाम से प्रसिद्ध तीर्थ भी है यहाँ पे, जहाँ भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है मित्रों कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध यहाँ पर किया था पुष्कराज में। यहाँ कपिल नाम की वापी है, जहाँ कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को स्नान करने पर मनुष्य सुंदर देह पाता है। वामदेव आश्रम के पास सुप्रभा नाम का कूप है। कूप मीन्स कुआं, जहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ यमुना जी स्वयं आई हैं। ये विशेष चीज़ है, यहाँ पर यमुना जी स्वतः स्वयं अपने आप चलकर आई हैं। यज्ञ पर्वत की तीर पर अगस्त मुनि का आश्रम है, जहाँ स्नान व दान का विशेष महत्व है। पुलस्त्य ऋषि कृत तीर्थ है, जहाँ पूर्णिमा को स्नान करने पर सदा सफलता मिलती है। यहाँ विष्णुपद तीर्थ है, जिसे स्पर्श करने पर ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। पापनाशक प्राचीन सरस्वती के तीर पर भगवान व्यास, दधीची, कण्व, च्यवन आदि महर्षियों के आश्रम हैं। मृकंड ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव सदा निवास करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मृकंड जो ऋषि थे, वहाँ पे भगवान भोले हमेशा निवास करते हैं। मनुष्यों का सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला मृकंड ऋषि का आश्रम है। मतलब मृकंड ऋषि के आश्रम पे हम अगर चले जाएंगे तो सारे मनोरथ हमारे पूरे हो जाएंगे। यहाँ प्रेत तीर्थ है,
जहाँ स्नान करने वाला प्रेत योनि नहीं पाता है। यहाँ पुत्रदा नाम की वापी है, जहाँ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सर्वतीर्थ युक्त यश पर्वत है। ये सब इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ बताए गए हैं। वैसे इस क्षेत्र में पद पद पर अनेक तीर्थ हैं, जहाँ विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवता, गणपति और क्षेत्रकरी शक्तियाँ ब्रह्मा जी के पास लोक कल्याण के लिए निवास करती हैं। पुलस्त जी ने कहा, अब आप ब्रह्मा जी के यज्ञ का वर्णन सुनिए। ये पुलस्त ऋषि सब कुछ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के पूर्व भाग में यज्ञ वेदी बनाई, जिसमें श्रेष्ठ पुष्कर ब्रह्मदेव व मध्य पुष्कर विष्णुदेवत्व व कनिष्ठ पुष्कर रुद्रदेव कहा गया। भगवान विष्णु बराह ने यज्ञ स्थल का निर्माण किया और निर्भय होकर यज्ञ करने की आज्ञा दी। ब्राह्मण गण निर्भय होकर वेद ध्वनि करने लगे। सभी देव, दानव, मानव, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, विद्याधर आदि यज्ञ के दर्शनार्थ इकट्ठे हो गए। यज्ञ के लिए देवताओं ने रत्न अन्नादि सामग्री प्रदान की। ब्रह्मा जी ने 16 ऋत्विजों का वरण पूजन करने पर उन्हें रत्न वस्त्राभूषणों से विभूषित कर अग्निष्टोम यज्ञ के लिए कहा। यज्ञ में सर्व विभूषित सावित्री जी को बुलाया गया। स्त्री स्वभाव के कारण सावित्री जी उपस्थित नहीं हुई। सावित्री जी ने सोचा, अभी कोई देव पत्नी आई नहीं है तथा उन सबको साथ लेकर जाने से शोभा होगी, अतः कुछ देर ठहरने को कह दिया। इधर अधर्यु ने कहा कि यज्ञ का समय हो गया है, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और इन्हें इंद्र से दूसरी पत्नी की व्यवस्था करने को कहा। इंद्र खोजकर एक गोप कन्या को जबरदस्ती पकड़ कर लाया और उसे ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित कर दिया। गोप कन्या ने भी ब्रह्मा जी के उज्जवल स्वरूप को देख अपने को धन्य समझा। भगवान विष्णु ने उस कन्या को शुद्ध रूप समर्थ कर उसका नाम गायत्री रखा। ब्रह्मा जी से कहा कि अभी आप इससे गंधर्व विवाह कर यज्ञ कार्य आरंभ कर दें। ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, अब आप यज्ञ प्रारंभ करें। पुलस्त जी ने कहा, गोप लोग अपनी कन्या का अपहरण जान विलाप करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए, तो इंद्रदेव ने कहा कि आप विलाप न करें, यह तो बड़ी भाग्यशालिनी है जो ब्रह्मा जी की पत्नी हुई। भगवान विष्णु ने भी उन्हें सांत्वना दी और कहा कि आपकी कन्या ने तो उस पद को पा लिया है जिसे वेद पारंगत योगी जन ही प्राप्त कर सकते हैं। यह जान गोपगण संतुष्ट हो गए तथा लज्जा युक्त गायत्री ने भी अपनी माता से कहा कि मुझे सबके आदि जगत पति रूप में मिले हैं, आप चिंता न करें। इस यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ने निंदनीय रूप धरकर एक आश्चर्य दिखाया। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में कपाल ले शंकर जी यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। ऐसा भेष देख ऋषियों ने उन्हें झिड़क दिया व दूर हटने को कहा, तो भगवान रुद्र कपाल को यज्ञ भूमि में रख श्री पुष्कर स्नान को चले गए। शंकर जी के चले जाने पर एक सदस्य ने उस अपवित्र कपाल को दूर फेंक दिया, तो उसी समय वहाँ एक दूसरा कपाल आ गया। सदस्यगण इस प्रकार कपाल फेंकते रहे, लेकिन कपाली श्रृंखला नहीं टूटी, तो सभी आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो जाना कि यह सब महादेव की माया है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने अटपट रूप धरकर यज्ञ में प्रवेश किया, अतः ब्रह्मा जी ने अटपटेश्वर महादेव के लिंग की प्रतिष्ठा की और कहा कि जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान कर इस लिंग की पूजा करेंगे वे परम गति पाएंगे। इधर सावित्री भी सब आभूषणों से सज्जित हो सब गणों की प्रतियों सहित आगे आई, साथ यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को देख सावित्री जी को बहुत दुख हुआ और वह ब्रह्मा जी को लताड़ने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे हो सकता है? विष्णु जी की आज्ञा से ऐसा करना पड़ा। आप आगे ऐसी गलती नहीं होगी। फिर भी सावित्री जी क्रोधित हो उठी, संतुष्ट न रही और ब्रह्मा जी को शाप दिया कि श्री पुष्कर
को छोड़ और कहीं आपकी पूजा नहीं होगी। इंद्रादि देवों तथा ब्रह्मा जी को भी शाप दे यज्ञ भूमि को त्याग सावित्री जी रत्नगिरी पर्वत पर जा प्रचंड तप में लीन हो गईं। सावित्री जी के चले जाने पर शाप पीड़ित देवों ब्राह्मणों को गायत्री जी ने वरदान देकर संतुष्ट किया तथा ब्रह्म व्रत का उपदेश दिया। पुलस जी ने कहा कि पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ करते हुए ब्रह्मा जी को मरीचि, पाराशर आदि ऋषियों ने प्रणाम किया तथा देवों ने स्तुतियाँ की। ब्रह्मा जी के यज्ञ की प्रशंसा सुनकर दक्षिण दिशा के भयानक मुखाकृति व विकृति अंग वाले लोग भी दर्शनार्थ आए। थकावट के कारण जब उन्होंने पुष्कर में स्नान आदि किया तो तीर्थ के प्रभाव से उनकी सब विषमताएं दूर हो गईं और उनको सुंदर रूप प्राप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर महर्षि पाराशर को पुष्कर तीर्थ की पुरोहिती प्रदान की। मतलब पाराशर ऋषि जो थे उनको पुरोहिती मिली। यज्ञ के दर्शक ऋषिगणों की उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का आवाहन किया तो सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर पृथ्वी पर पधारी तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुष्कर सरोवर में वे प्रवेश कर गईं। वहाँ से पंचस्रोता में प्रकट हुईं। अब प्राची सरस्वती में स्नान करने वालों को समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। प्राची सरस्वती प्राप्तियों ने तीर्थ मार्ग। आप पुष्कर में सरस्वती नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, उसकी कथा सुनिए। ये जो सरस्वती माता है जब पुष्कर में आ गई जल में, पुष्कर के जल में, तो सरस्वती नंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उनकी कथा पुलस जी कहते हैं। पुलस जी कहते हैं कि क्षत्रिय राजा प्रभंजन एक दिन वन में शिकार खेलने गया। उसने स्तनपान कराती हिरणी को वाण से वेध दिया। उस हिरणी ने राजा को व्याघ्र हो जाने का शाप दे दिया। राजा ने पश्चाताप किया तो हिरणी ने नंदा नाम की धेनु से शाप से मुक्त होने की बात कही। 100 वर्ष बाद जब नंदा नाम की धेनु अपने झुंड से बिछुड़ चढ़ते चढ़ते उस वन में पहुंच गई जहां व्याघ्र राजा से उसकी भेंट हुई। व्याघ्र धेनु को देखकर बोला कि आज तो देवयोग से अच्छा भोजन मिला है। धेनु यह सुन घबरा गई और अपने प्राण प्यारे बछड़े की याद कर रोने लगी। सिंह बोला कि तुम्हारी मौत आ गई है इसलिए रोती हो। तब नंदा बोली, जो जगन माता है वह अवश्य मरता है, जो जन्मता है वह अवश्य मरता है। मैं तो अपने बछड़े के स्नेह से रो रही हूँ। वह भूख से के मारे मेरी राह देखता होगा। मैं उसे स्तनपान करा उसे अपनी सखियों को सौंप कर वापस आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। सिंह ने विश्वास कर उसे जाने दिया। नंदा धेनु अपने स्थान पर पहुंची तो बछड़ा दौड़ा आया। माता को उदास देख कहने लगा, माँ तुम बीमार हो, कुछ डरी सी लग रही हो। नंदा बोली कि सिंह से शपथ में बंध कर आई हूँ, तुम स्तनपान करो, अब दोबारा मेरा दर्शन तुम्हें नहीं होगा। मैंने अपना जीवन सिंह को दे दिया है। वर्षा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तो मेरी भी वही गति होगी जो माता पिता या मातृभूमि के भक्तों की होती है। नंदा ने अपनी सखियों से सब हाल कह दिया। बछड़े को सखियों को शोकाग्नि से जलती हुई पग पग पर कांपती सिंह के पास पहुंची। इतने में बछड़ा भी वहां पहुंच गया। सिंह को देख नंदा कहने लगी, पहले मेरा भक्षण कर लो, उसके बाद बालक को खाना। तब सिंह बोला कि माता, सत्यवादियों का कहीं अशुभ नहीं होता, सत्य के प्रभाव से तुम मुक्त हो। ऐसा कह सिंह अपने पूर्व कर्मों का पश्चाताप करने लगा। नंदा ने उसे धर्म का उपदेश दिया। नंदा के सत्य के कारण धर्मराज वहां पधारे और नंदा को वरदान दिया। उसी दिन से सरस्वती का नाम नंदा पड़ गया। पुलस जी कहते हैं कि अब आप पुष्कर क्षेत्र में श्राद्ध आदि के महत्व को सुनिए। अनावृष्टि के कारण देश में अकाल पड़ गया। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मण भी भूख से त्राण पाने लगे। राजा ने उनसे अन्न वस्त्र आदि लेने की प्रार्थना की तो ऋषिगण प्रति ग्रहण को निषिद्ध समझ वन में चले गए। ऋषिगण को रास्ते में सून शक से भेंट हुई। सूना शक ने क्षुधा की पीड़ा के बारे में पूछा तो ऋषिगण बोले कि शस्त्र के घाव का कष्ट भी भूख के कष्ट के आगे हार मान जाता है। भूखे प्राणी को ऊंच नीच का भान भी नहीं रहता। अन्न विहीन प्राणी की गति की बड़ी दुर्गति होती है। अन्न ही संसार का मूल है। इस प्रकार बातचीत करते हुए धर्म कृत्यों को करने के लिए
कमलों वाले मध्य पुष्कर सरोवर पर पहुंच गए। उन्होंने वहां कमल डंडियों को एकत्रित किया और स्नान संध्या में तत्पर हो गए। जल से बाहर निकले तो देखते हैं कि कमल की डंडियां गायब है। ऋषियों ने चोरी करने वाले को बुरा भला कहा और शंका के कारण एक दूसरे से पूछने लगे। वशिष्ठ, कश्यप, पाराशर आदि ऋषियों ने चोरी करने वाले को दंड का भागी बताया, लेकिन सुनह शक ने चोरी करने वाले का पक्ष लिया। तब तो सभी ने उसे ही दोषी ठहराया। इस पर सुनह शक ने अपना परिचय दिया कि मैं इंद्र हूँ और धर्म की सूक्ष्मवती देखने के लिए आया था। आपने लोक का त्याग कर अक्षय लोक की प्राप्ति कर ली है। आप विमान पर चढ़कर सुरपुर को चलिए। इस प्रकार अलौकिक के कारण ऋषिगण मध्य पुष्कर का महत्व प्रकट करके इंद्र के साथ सुरपुर को चले गए। जो व्यक्ति यहाँ पर स्नान दान आदि करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। पुलस जी ने आगे कहा, अब आप यह सुने कि महादेव अजगंध क्यों बने। वास्करी नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देव व मनुष्यों से अबद्ध होने का वर प्राप्त कर लिया। शक्ति के मद में उसने अमरावती पर अधिकार कर लिया। इससे इंद्रादि देवों ने भगवान शंकर की शरण में जा उसे मारने की प्रार्थना की। जब दैत्य ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहा था तो शंकर जी बकरे का रूप धरकर उसके सामने आए और उछल उछल कर उसे उत्तेजित करने लगे। जहाँ जहाँ शंकर जी के पैर पड़े वहाँ बड़े बड़े चिन्ह हो गए जो आज भी विद्यमान हैं। शंकर जी ने उसे अपने सींगों पर ले पृथ्वी पर दे मारा। देवों ने शंकर जी की स्तुति की तथा ब्रह्मा जी ने वर मांगा कि आप इस पुष्कर क्षेत्र में निवास करें। उसी समय पृथ्वी फाड़कर शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज अजगंध नाम से प्रसिद्ध है। अब आप अगस्त्य मुनि की महानता का वर्णन सुनिए। कालिय नाम के दैत्यों ने समुद्र को अपना किला बना लिया एवं रात्रि में ऋषियों के आश्रमों को नष्ट करने लगे। इस अत्याचार से दुखी हो देव ऋषि भी श्री पुष्कर में नाग पर्वत पर स्थित अगस्त्य जी के आश्रम पर आए और समुद्र को सुखाने का अद्भुत कार्य करने की उनसे प्रार्थना की। विश्व कल्याण के लिए अगस्त्य जी तत्पर हो गए और समुद्र तट की ओर चले। समुद्र पर जा अगस्त्य जी उसका पान कर गए। देव ऋषि सब निर्भय हो गए। भगवान विष्णु ने अगस्त्य जी को वरदान दिया कि जो मनुष्य आपके श्री पुष्कर स्थित आश्रम पर स्नान दान श्राद्ध आदि करेगा उसे परम गति प्राप्त होगी। पुलस जी ने कहा, अब आगे सुनिए कि पुष्कर अंतरिक्ष में क्यों स्थित हुआ। ये विशेष ध्यान देने की चीज़ है मित्रों। तब तथा अब यह किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। पूर्व काल में सभी प्राणी श्री पुष्कर के दर्शन स्नान कर पाप से मुक्त हो सीधे स्वर्ग जाने लगे। सभी उत्तम कार्य बंद हो गए। देवों को चिंता हुई तो वे सब ब्रह्मा जी की शरण में गए और प्रार्थना की, प्रभु आपने श्री पुष्कर का महात्म प्रकट किया है, इससे तो पापी मनुष्य भी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कोई दान यज्ञ आदि सत्कर्म करता नहीं, तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारी भी तृप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने ऐसा विधान बनाया कि यह तीर्थ कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक भूतल पर प्रत्यक्ष रहेगा तथा बाकी के समय अंतरिक्ष में रहेगा। जो मनुष्य मंत्रों द्वारा आवाहन करके स्नान करेगा उसे स्नान का फल मिलेगा, अन्यथा यात्रा सफल नहीं होगी। अतः तीर्थ यात्रियों को किसी पुरोहित ब्राह्मण द्वारा संकल्प मंत्रों द्वारा आवाहन कर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष करके पद्म योग, विशाखा का सूर्य, कृतिका का चंद्र जब होता है, पुष्कर में स्नान दान श्राद्धादि करने पर कोटि गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है। जो इस महत्व को सुनेगा वह अनेक पापों से मुक्त हो इस लोक में वंदनीय होगा और परलोक में जाकर स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तो मित्रों, यहाँ पर ये पुष्कर राज का महात्म्य पूरा होता है और आप लोगों से कल अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।